आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है। ऐसे तो 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का पोशाक ये अगर चाहेंगे तो 4 नंबर को भी हो जाएगा और ये चाहेंगे तो 4 से 5 नंबर की भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम आप 3 नंबर का अलग बनाए हुए हैं, 4 नंबर का अलग बनाए हुए और आपको बतलाएंगे कितना लाइन बढ़ाने से 4 नंबर का बनेगा और कितना लाइन बनाने से 3 नंबर का बनेगा। बस इसमें चोली, दोनों में चोली में अंतर है। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चोली बना लें। ये हम 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बनाए हुए हैं और किस तरह से ये चून हल्का हल्का यहाँ पे आता है ये हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए दोनों में चून हल्का हल्का आया हुआ है, देखने में दोनों पोशाक काफ़ी प्यारा सुंदर लग रहा है। तो फिर चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले तो हम चोली बना लिए। यहाँ पे आप जितने नंबर का चाह रही हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर के भी कान्हा जी का चाह रही हैं आप चोली बना लें। चोली चैनल पे चोली का वीडियो डाला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि प्लेलिस्ट हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये बना लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल हमें ये इस तरह से लाएंगे। यहाँ देखिए अब यहाँ ये दोनों को हमें जोड़ लेना है। ये इस तरह से जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो बस इस लाइन को हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन हम इस तरह कंप्लीट करेंगे, इसका दूसरा लाइन से हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। आप लोगों को हम बतला दें कि जैसे जुगल जोड़ी का जो हम भी हाल में डाले हुए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं वीडियो, तो उसी यानी कि उसी जगह पे उसी घर पे ये जा रहा है जहाँ कान्हा जी और राधा रानी दोनों विराजमान हैं। तो उसी के सेट का जा रहा है। जुगल जोड़ी है 12 इंच के और साथ में लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी हैं। तो इसलिए आपको पैटर्न बिल्कुल वही मिलेगा जो हम जुगल जोड़ी में डाल चुके हैं। तो फिर चलिए हम इसे पूरा एक लाइन इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम एक लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब इसे हम यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, इस पे लाकर इस तरीके से जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब देखिए अब एक चेन लेंगे बीच में, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर से 1 2 बीच करेंगे और तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। एक ही चेन से 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन लेंगे बीच में, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी से बनाएंगे हम। तो इसी तरह से इस पे हम पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 बीच करेंगे और तीसरा चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। जैसे ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया। तो फिर चलिए इसे हम पूरा गोलाई में बना लेते हैं, फिर आगे इसके बाद बताएंगे। देखिए देखने में कुछ आपको ये इस तरह का लगेगा। इस तरह से देखिए इसे हम बना चुके, एक पूरा गोलाई में एक लाइन बना लिए। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे, इसमें यहाँ पर लाकर इस तरह से जोड़ लिए। अब ये हमें बीच में यहाँ पे ले जाना है। यहाँ एक बार इस तरह से लेकर इसे लेंगे, फिर यहाँ पर लाएंगे और इस तरीके से ले आए। अब यहाँ हम 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा आपको। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेंगे बीच में, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम बल लेंगे, बल लेने के बाद ये इस पे हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ जो बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे, यहाँ पे हमें 3 नहीं करना है। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक चेन लेंगे बीच में, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 डबल क्रोशिया और फिर से बल लेंगे। देखिए एक में 3 बनाए, एक में 2 बनाए। देखिए एक में 3 है, एक में 2 है,
फिर इस पे हम 3 बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। तो चलिए इस पे हम जैसे 3 बनाए, फिर यहाँ 3 बनाएंगे, फिर एक बीच करके 3 बनाएंगे। इस तरह से हम इसे भी पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे भी हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे, जैसा कि हम बतलाए थे आप लोगों को जोड़ने के लिए। ये यहाँ लाकर इस तरीके से जोड़े। अब इसमें बीचों बीच में लाना है, तो ये यहाँ से ऐसे लेंगे, फिर अगली चेन से भी इस तरह से लेंगे, फिर यहाँ पे डालते हुए इससे भी यहाँ ले आए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, प्रत्येक में 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि इसमें 2 रह गया तो यहाँ भी 3 बनाएंगे, यहाँ भी 3 बनाएंगे और एक लाइन इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक या 3 चेन, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। बीच में एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक 3। तो इसी तरह से हम अब प्रत्येक में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं। इसके बाद फिर अगला लाइन बतलाएंगे कैसे बनाना है। अगला लाइन हम कलर चेंज करेंगे। बॉर्डर का जो कलर हम जुगल जोड़ी के ड्रेस में डाले हुए थे, उसी कलर से यहाँ पे भी हम बनाएंगे इसका आउटलाइन। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसे हम यहाँ तक पूरी गोलाई में बना लिए। बनाकर यहाँ ऊन को हम कट कर चुके हैं। कितना लाइन में बनाए हैं, 1 लाइन, 2 3 4 लाइन में अभी तक हम इसे बना कर रखे हैं। अब हम आउटलाइन इसमें देना शुरू करेंगे। तो देखिए आउटलाइन देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ किसी भी स्थान से आप ऊन को जोड़ लें। जैसे कि ये हम यहाँ से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद 1 2 चेन लेंगे। अब हमें प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे कि एक हम यहाँ बनाए, अब फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, बल लेते हुए एक डबल क्रोशिया यहाँ से भी बना लिए। अब ये जो बीच का स्थान होता है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया और फिर ये यहाँ से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से 3, सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों को हम बतला दें कि देखिए इसके पहले हम यहाँ 3-3 डबल क्रोशिया कर चुके हैं, जो कि हम बतलाए भी हैं कि लास्ट में 3-3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया है। तो ये जो तीनों डबल क्रोशिया है एक साइड का, इसमें हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर 3 कंप्लीट करेंगे। ये हो गया दूसरा और फिर ये हो गया तीसरा। अब हमें करना क्या है, यहाँ से फिर से लेना है 1 2 3, फिर यहाँ से 2 बनाना है, फिर 1 2 3, इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और तरीका है जिससे आप थोड़ा सा और घेरा को बढ़ा सकती हैं। जैसे देखिए ये जो हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लिए, इस जगह से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से बुनते चले जाएंगे। अब इसमें जैसा बुना हुआ था उसी तरह बुनेंगे हम। फिर अगला जो फूल में आएंगे वहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये तीनों एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें से भी एक डबल क्रोशिया, फिर इसमें से भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ जब इसमें से बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ भी हम 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए इस स्थान पे, और फिर यहाँ 1 2 3 और बीच से हम फिर यानी कि यहाँ से 2 बनाए, 1 2, ये 3 डबल क्रोशिया से हम 4 डबल क्रोशिया निकाले, और ये एक डबल क्रोशिया जहाँ बीच में जो स्थान है वहाँ से हम 2 निकाले। इस तरह से इसे हम बनाते हुए गोलाई में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, जैसे हम एक ट्रेस में यहाँ पे कंप्लीट करके रखे हुए हैं। तो ये कंप्लीट जब हमारा एक लाइन हो जाएगा, फिर हम दूसरा लाइन एक पर एक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम एक प्यारा सा यहाँ पे डोरी डालेंगे और सिर्फ हम यहाँ पे गले के पास में आउटलाइन इस तरह से डाल लेंगे। यह आपका पोशाक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये है आपका 3 नंबर के कान्हा जी का, और ये जो हम बना रहे हैं ये 4 नंबर का बना रहे हैं। देखिए 4 नंबर के कान्हा जी में आपको चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के बना लें। थोड़ा थोड़ा यहाँ चेंज रहता है, फंदों का डबल क्रोशिया का संख्या में चेंज रहता है यहाँ पे, और इसमें आपको 1 2 3 4 है
और देखिए 3 नंबर के कान्हा जी में आपको 1 2 3 है, तो बस इतना ही अंतर है। तो चलिए इसे हम पूरा इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों पोशाक तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद कुछ ये देखने में इस तरह का लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।